11 जुलाई साल 2015 मेक्सिको के साउथ वेस्ट के एक छोटे से शहर टोलूशा सिटी से करीबन 22 किलोमीटर दूर मेक्सिको के सबसे सिक्योर एल्टीप्लानो जेल में बैठा दुनिया का खतरनाक ड्रग गैंग लीडर एल चैपो Most wanted drug trafficker, El Chapo. El Chapo Guzman. Drug lord dubbed El Chapo. अपने जेल से भागने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये वो एग्जैक्ट फुटेज है उसके जेल से भागते वक्त की। यहाँ पर आपने कुछ नोट किया? Segunda vez en 15 años, Joaquín El Chapo Guzmán se burla de las autoridades mexicanas al escaparse nuevamente de One of the una... world's richest, most notorious drug kingpins broke out of prison. Former cartel leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world. जोआकिन गुज़मान लियोरा या फिर एल चैपो भी कहते हैं उसे, अपने सेल के शावर एरिया में बनाए गए एक होल से भागने में कामयाब हो जाता है। ये इस जेल के लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि ये जेल की हिस्ट्री का पहला ऐसा वाक़या था कि जब कोई कैदी यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। लेकिन एल चैपो की बात अलग थी, वो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन इस बार उसके एस्केप प्लान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये एस्केप प्लान इतना टॉप नॉच था कि इस पर नेटफ्लिक्स ने एक पूरी सीरीज बना डाली। इस एस्केप की खबर सुनते ही पूरे मेक्सिको और अमेरिका में एक हलचल सी मच जाती है। आखिर एल चैपो था कौन और उसके जेल से भागने की आखिर क्या स्टोरीज हैं? चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। एल चैपो सिनालोया कार्टेल गैंग का मालिक, मेक्सिको और अमेरिका में ड्रग सप्लाई, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग और हर इलीगल एक्टिविटी का बादशाह। उसकी अपनी एक आर्मी थी जिससे वो पूरे मेक्सिको और अमेरिका को डरा कर रखता था। 9 जून 1993 ये वो दिन था जब एल चैपो को मेक्सिको के शहर ग्वातेमाला में पहली बार मेक्सिकन आर्मी की मदद से अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वहाँ की अदालत उसे 20 साल कैद की सजा सुनाती है और उसे पॉन्टे ग्रांटे जेल भेज देती है। वो चाहता तो कुछ ही दिनों में उस जेल से भी भाग सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने जेल में रहकर वहाँ के हर एक ऑफिसर, गार्ड, इवन के सफाई करने वाले और बावर्ची तक को खरीद लिया, जिससे वो जेल में एक किंग लाइफ जीने लगा। वो अपने गैंग को भी इसी जेल से चलाता था। इन सब में उसकी सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की थी तो वो था उस जेल का डेप्यूटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी डमासो लोपेस। ये काम करने के लिए एल चैपो ने उसे घर, गाड़ी और एक हाई सैलरी देता था। सो डमासो लोपेस ही वो रीजन था जिसने एल चैपो को जेल में बैठे इतना फ्रीडम और लग्जरी दी थी। एल चैपो न सिर्फ जेल में बैठा अपना गैंग चला रहा था, बल्कि स्मगलिंग के लिए डिफरेंट प्लानिंग भी इसी जेल के अंदर बनाए जाते थे। एल चैपो के पास दुनिया की सबसे जबरदस्त टीम थी अंडरग्राउंड टनल बनाने वाली। इस टीम में मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और स्पेशलिस्ट थे। ये टनल मेनली यूएस और मेक्सिको के बीच बनाए जाते थे, क्योंकि अमेरिका ही उसके लिए दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल जगह थी ड्रग स्मगलिंग के लिए। इन टनल्स के थ्रू वो इंसेन लेवल पर ड्रग मेक्सिको से अमेरिका सप्लाई करता था। चूंकि ये बाकी ड्रग स्मगलिंग तरीकों से बहुत सेफ था, इस वजह से वो टन्स के हिसाब से ड्रग स्मगल करता था, जिससे वो $20 मिलियन यानी 1666 करोड़ रुपए एक महीने में कमा लेता था। इसी के चलते साल 2013 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 72 सेल्फ मेड अमीर तरीन बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। Forbes calls him one of the richest men in the world. अमेरिका उसकी इस कमाई से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि ये सारा पैसा उनका था। उन्होंने कई बार एल चैपो को उन्हें देने की मांग की, पर मैक्सिकन अथॉरिटीज मना कर देती और कहती कि वो अपने क्रिमिनल्स को खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका को ये पता था कि मेक्सिको की जेल में वो पूरी आजादी से अपने इलीगल काम कर रहा है, जहां उसे रोकने वाला कोई भी नहीं, जिसका पूरा फायदा एल चैपो को हो रहा था। यूएस को हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। दिन ब दिन हालात खराब होने लगे। अमेरिका की एल चैपो की एक्सट्रेडिशन मांग जोर पकड़ने लगी, क्योंकि उनके जेल मेक्सिको के जेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही अमेरिका में उसकी पावर मेक्सिको से कम थी। आखिरकार साल 2001 में मेक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोजल दिया कि कुछ मेक्सिकन क्रिमिनल्स को अमेरिका भेजने के लॉ पर काम किया जाए। इस लॉ के मुताबिक वो क्रिमिनल्स जो अमेरिका के क्रिमिनल लिस्ट में हैं, उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए। एल चैपो अमेरिकन वांटेड लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। ये सुनते ही एल चैपो को खतरा महसूस होने लगा। उसने इमीडिएटली अपने दोस्त जेल के डिप्टी चीफ ऑफ सिक्योरिटी डमासो लोपेस से जेल से भागने में उसकी मदद मांगी और उसने हाँ कर दी। उसने कुछ ही हफ्तों में जेल से भागने का एक सॉलिड प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के मुताबिक उसने कम से कम लोगों को जेल एस्केप प्लान में शामिल किया, क्योंकि उसे अंदाजा था
कि अमेरिका को ये पता है कि एल चैपो एक्सट्रेडिशन का सुनते ही जेल से भागने की कोशिश जरूर करेगा और वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका को ये पता चले। इस प्लान के मुताबिक डमासो लोपेस जेल का डेप्यूटी चीफ 19 जनवरी 2001 के दिन उसके सेल में गार्ड की तादाद को कम करेगा, जिसके बाद चीटो, जो कि जेल लॉन्ड्री में काम करता है, जिसका काम कैदियों के गंदे कपड़ों को इकट्ठा करना है, वो इसे कपड़ा इकट्ठे करने वाली ट्रॉली में बाहर तक ले जाएगा और वो वहां से वैन में बैठकर एस्केप कर जाएगा। इस प्लान में एल चैपो ने रिश्वत की मद में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए। फाइनली वो दिन आ जाता है। चीटो सेल में अपनी ट्रॉली के साथ घुसता है। वो एल चैपो के पास पहुंचता है, उसका सेल खोलता है और उसे ट्रॉली में बिठाकर उसके ऊपर गंदे कपड़े रख देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। गार्ड कम होने की वजह से बड़ी आसानी से वो वैन की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक गार्ड आता है जिसने सेल के सामने वाली एंट्रेंस को बंद कर रखा है। ये देखते ही उसने ट्रॉली को छोड़ दिया और गार्ड को सेल की एंट्रेंस खोलने का कहा। तभी अचानक एल चैपो के वजन की वजह से ट्रॉली पीछे को जाने लगती है। ट्रॉली में बैठा एल चैपो ये देखते ही डर जाता है, क्योंकि अगर ट्रॉली कहीं से टकरा गई और वो गिर गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही चीटो भागकर ट्रॉली को पकड़ लेता है और इसे कामयाबी से वैन तक पहुंचा देता है, जहां वो भागते हुए वैन के ट्रंक में जाकर छुप जाता है। इस वैन का ड्राइवर जेल का वेल नोन गार्ड था, जिसकी वजह से उसे चेक करना तो दूर की बात, उसे गेट पर रोका भी नहीं गया और इस तरह वो आसानी से बगैर किसी रुकावट के जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। जेल की इंतजामिया को ठीक 14 मिनट के बाद एल चैपो के एस्केप का पता चलता है। पूरे जेल में हलचल मच जाती है। गार्ड्स एल चैपो को जेल के कोने कोने में ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें एल चैपो जेल में नहीं मिलता, वो फेडरल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फेडरल पुलिस को जैसे ही पता चलता है, वो पूरी सिटी में पुलिस की नाकाबंदी करवा लेते हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो इस एरिया से बाहर ना निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ एल चैपो रास्ते में अपनी गाड़ी चेंज कर लेता है और वहां से वो अपने हेलीकॉप्टर के लिए निकल पड़ता है, जो कि उसका वेट कर रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठते ही वो इस एरिया से बहुत दूर निकल जाता है। इस बीच ट्रैक होने के डर से वो लगातार 4 बार अपनी लोकेशंस बदलता रहता है, जिसके बाद आखिरकार वो अपने सेफ हाउस पहुंच जाता है। The escape of Chapo Guzman translates into two things: more violence for Mexico and more drugs coming into the United States. वो अगले 14 सालों तक फ्रीली मेक्सिको में बनाए गए अपने डिफरेंट सेफ हाउसेज में रहकर अपने बिजनेस को बिलियंस ऑफ डॉलर तक एक्सपेंड कर चुका था। मेक्सिको का सबसे बड़ा गैंगस्टर अब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग गैंग लीडर बन चुका था। इवन कि उसने मेडेलिन कार्टेल, जो कि पाब्लो एस्कोबार का गैंग था, उसे भी पीछे छोड़ दिया था। इतना पावर और पैसा कमाने के लिए उसने अपनी एक पूरी आर्मी बनाई थी, जिसने पूरे मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर एरिया को एक जंग के मैदान में बदल दिया था। एक्सट्रीम वायलेंस, हजारों लोगों को कत्ल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग, एल चैपो दिन ब दिन मेक्सिको और अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको और अमेरिका भी अब उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने एक सॉलिड प्लान भी तैयार कर लिया। इस प्लान के मुताबिक मैक्सिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन सीआई उसके आसपास के तमाम लोगों को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है। काफी दिनों की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार उन्हें उनका टेक्निकल असिस्टेंट मिल जाता है। ये कोलंबियन टीनेजर था जिसे एल चैपो ने अपनी नेटवर्किंग को संभालने के लिए रखा हुआ था। सीआईए और मैक्सिकन इंटेलिजेंस ने उसे अपने साथ काम करने के लिए आखिरकार मना लिया। इस टेक्निकल असिस्टेंट की मदद से वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। ये एल चैपो का एक सेफ हाउस था, जहां पर वो मोस्टली अपनी फैमिली के साथ रहता था। 17 फरवरी साल 2014 की रात मैक्सिकन आर्मी उसके सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। इतनी बड़ी तादाद में मैक्सिकन आर्मी को आसपास देख उसकी असिस्टेंट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जल्दी से भागकर एल चैपो के कमरे में जा घुसती है और उसे पूरा मामला बताती है। एल चैपो ये सुनते ही बेडरूम की खिड़की से बाहर देखने लगता है और वो क्या देखता है कि मैक्सिकन आर्मी मेन गेट को तोड़कर अंदर आ चुकी है। ये देखते ही एल चैपो घर में रहने वाले तमाम लोगों को अपने पर्सनल बाथरूम जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिकन आर्मी चारों तरफ से दरवाजे तोड़कर अंदर आ घुसती है, लेकिन वो क्या देखती है कि अंदर
कोई है ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब आर्मी अंदर आ रही थी तो उन्होंने खिड़कियों में लोगों के भागने की शैडोज देखी थी, लेकिन अब अंदर कोई भी नहीं था। आखिर वो गए तो गए कहाँ? वो घर का कोना कोना चांद मारते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। दरअसल एल चापो को जब ये पता चला और जब उसने देख लिया तो उसने तमाम लोगों को बाथरूम में इसलिए बुलाया क्योंकि बाथरूम में उसने एक सीक्रेट टनल बनाया हुआ था जो कि बाथटब के बिल्कुल नीचे था, जिसे खोलने के लिए बटन सिंक के ऊपर लगाए गए शीशे के पीछे था। उस बटन को दबाते ही हाइड्रोलिक आर्म की मदद से वो उठ When you जाता go into था। the bathroom, the picture of a normal house really does transform. Beneath this bathtub, a secret tunnel. और इस तरह एल चापो बगैर किसी रुकावट के उस घर से सेफली निकल जाता है थ्रू टनल। जाते वक्त वो बाथटब को वापस बंद भी कर देता है, जिससे उसे और वक्त मिलता है उस टनल से बाहर निकलने में और एक सेफ जगह पहुंचने में। जब तक आर्मी को इस सेफ हाउस में बने टनल का पता चलता, एल चापो बहुत दूर निकल चुका था। चूंकि पुलिस और मैक्सिकन आर्मी उसके एक सेफ हाउस का पता लगा चुकी थी, तो उसे ये शक था कि कहीं बाकी सेफ हाउसेस को भी ट्रेस ना कर लिया गया हो। इसीलिए उसने सेफ हाउस जाने के बजाय बिल्कुल एक नॉर्मल जगह चूज की। ये नॉर्मल जगह थी मैक्सिको के कोस्टल सिटी मैज़ाटलन। लेकिन एक चीज जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो था उसका टेक्निकल असिस्टेंट। वो शख्स जिसने उसके फोन नेटवर्किंग को ट्रेस होने से बचाना था, वो अब खुद उसे ट्रेस करके मैक्सिको और अमेरिका की इंटेलिजेंस को दे रहा था। लोकेशन मिलते ही स्पेशल फोर्सेस एक बार फिर से 5 दिनों के अपने फेल ट्राई के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार वो फाइनली कामयाब हो जाते हैं। ये वो एग्जैक्ट फुटेज है उसके पकड़े जाने के बाद की। इस बार मैक्सिकन गवर्नमेंट उसे मैक्सिको के सबसे खतरनाक जेल एल्टी प्लानो प्रिजन में रखती है। ये उसके पहले जेल पोंटे ग्रांटे जेल की तरह नहीं था जहाँ पर वो किसी को भी खरीद सकता था। ये जेल एक मिलिट्री बेस की तरह था जहाँ चारों तरफ वॉच टावर्स थे, जहाँ पर हर वक्त 5 से 6 गार्ड अपने हैवी वेपन्स के साथ 24/7 उसे मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा भी हैवी आर्म कार्स इन केस ऑफ एयर स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल तक इंस्टॉल किए गए थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एल चापो के जेल में आते ही वो यहाँ से भागने का प्लान स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि उसे किसी भी वक्त अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। अब चूंकि मोबाइल फोन जेल के अंदर काम ही नहीं करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नल जैमर, उसके पास बाहर बैठे अपने गैंग से कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था वो लोग जिनसे उसको मुलाकात करने की इजाज़त थी, जिसमें एक तो उनके लॉयर थे स्कारलो पास और दूसरी थी उनकी थर्ड वाइफ ईमा कॉर्नो। एल चापो ने अपनी थर्ड वाइफ के जरिए अपने गैंग के टॉप लीडर, जिनमें उनके 4 बेटे और उसका राइट हैंड जो कि उसका सबसे भरोसेमंद शख्स था, डमासो लोपेस, जी हाँ, पोंटे ग्रांटे जेल का डेप्यूटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी। डोमासो लोपेस को एल चापो के जेल से भागने में मदद करने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था, जिसके बाद एल चापो ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। एल चापो अपनी वाइफ के थ्रू डोमासो लोपेस और अपने 4 बेटों को इंस्ट्रक्शन भेजने लगा कि उसे जल्द से जल्द इस जेल से निकाला जाए, क्योंकि अमेरिकन अथॉरिटीज ऑलरेडी मैक्सिकन अथॉरिटीज के साथ बात कर चुके हैं और उसे किसी भी वक्त अमेरिका भेजा जा सकता है। डोमासो चूंकि जेल में बहुत अरसा रह चुका था, उसे इस चीज का अंदाजा था कि उसे ऐसे निकालना इम्पॉसिबल है। आखिरकार बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के बाद उन्होंने एक तरीका सोच ही लिया। इस प्लान के मुताबिक वे एल चापो के सेल तक एक सुरंग खोदेंगे जिससे उसे बाहर निकाला जाएगा। बात अगर सुरंग खोदने की थी तो वो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, वो प्रोफेशनल थे सुरंग खोदने में, बट यहाँ पर उन्हें मेजरली 3 प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जेल के आसपास एक ऐसी जमीन देखना जहां से वो अपनी सुरंग यानी टनल की खुदाई स्टार्ट कर सकें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि एल्टी प्लानो प्रिजन को एक एग्रीकल्चर एरिया में बनाया गया था, जहाँ के आसपास का एरिया प्लेन और बिल्कुल गैर आबाद था। सो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार जेल के 1 किलोमीटर दूर जमीन मिल ही जाती है। ये एक अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था। एल चापो के गैंग वाले इस जमीन को खरीद लेते हैं और इस जमीन को एक ऐसे शख्स के नाम पर रजिस्टर करवाते हैं जिसका एल चापो और उसकी गैंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। चले, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, उनके पास वो जगह आ चुकी थी जहां से वो सुरंग खोदना स्टार्ट कर सकते थे, मींस के द स्टार्टिंग पॉइंट। बट द सेकंड प्रॉब्लम वाज कि सेल की एग्जैक्ट लोकेशन आखिर कैसे पता की जाए, और सेल में हर तरफ कैमरा लगे होने की वजह से तोड़फोड़ करते वक्त पकड़े जाने से कैसे बचा जाए। एल चापो के सेल के हर एक कोने को कैमरे की मदद से हर वक्त मॉनिटर किया जा रहा था, सिर्फ एक छोटा सा शावर एरिया छोड़कर, जस्ट टू गिव हिम सम प्राइवेसी। इसी के साथ साथ थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। टनल की एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट दोनों मिल चुके थे।
बट द प्रॉब्लम वाज कैसे एग्जैक्टली इसी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए। इस प्रॉब्लम ने कई दिनों तक पूरे प्लान को रोके रखा था। आखिरकार एल चापो के जहन में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। ये आइडिया उसे अपने पाँव में लगे जीपीएस ट्रैकर से आता है, जिससे कैदियों की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्लान के मुताबिक अगर वो किसी तरीके से कोई जीपीएस ट्रैकर स्मगल करने में कामयाब हो पाते हैं तो वो इसे उस शावर एरिया में रख देगा, जिससे उनकी गैंग को वो एग्जैक्ट लोकेशन भेज सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जीपीएस ट्रैकर को आखिर कैसे स्मगल किया जाए। एल्टी प्लानो प्रिजन में किसी भी चीज को स्मगल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जेल में आते वक्त आपको कहीं चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है और किसी भी अननोन चीज को अंदर ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। एल चापो के दिमाग में यहाँ पर एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो अपनी वाइफ के थ्रू उसकी गैंग को जीपीएस ट्रैकर को एक घड़ी में इंस्टॉल करने का कहता है। इंस्ट्रक्शन मिलते ही उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने घड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल करके उसे ईमा कॉर्डो एल चापो की थर्ड वाइफ को दे दिया। एल चापो की थर्ड वाइफ ने उसे अपने हाथ में पहनकर उस जेल के हर एक चेक पॉइंट को बड़ी आसानी से पार करके उसे एल चापो तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उसने वो घड़ी लेकर उसे अपने सेल के शावर एरिया में रख दिया, जिसमें लगे जीपीएस ट्रैकर की मदद से एल चापो की गैंग को बाहर बैठे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। लोकेशन मिलते ही उन्होंने सुरंग खोदने का काम तेजी से स्टार्ट कर दिया। 10 से 12 लोग एक वक्त में सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सुरंग खोदने में माहिर थे। तो सुरंग में एयर वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज को प्रोफेशनली मैनेज किया गया था। इवन कि इस चीज को भी इंश्योर करने के लिए कि उसे जल्द से जल्द उस सुरंग से बाहर निकाला जाए, वहां पर एक रेलवे ट्रैक तक बनाया गया था, जिसमें लगे मोटरसाइकिल इंजन के थ्रू वो उसे तेजी से निकाल पाएंगे। ये सब कुछ इतनी प्रोफेशनली मैनेज किया गया कि मेक्सिको के सबसे खतरनाक जेल के आसपास होते हुए भी वो लाखों टन मट्टी और हजारों वेंटिलेशन पाइप को इतनी आसानी से मैनेज कर रहे थे। इस बीच एल चापो अपनी वाइफ के जरिए अपने गैंग को जल्द से जल्द उस सुरंग के काम को खत्म करने का कह रहा था, क्योंकि उसे शक था कि उसे किसी भी वक्त अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। आखिरकार जून 2015 में एल चापो को खबर मिलती है कि सुरंग तैयार हो चुकी है। अब उसे डिसाइड करना है कि उसे किस वक्त निकलना है। एल चापो यहाँ पर 4 जुलाई साल 2015 का दिन चूज करता है। इस दिन को सेलेक्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका का उस दिन नेशनल डे का होना था। वो चाहता था कि अमेरिका को एक सरप्राइज दिया जाए। एल चापो अमेरिका से बहुत नफरत करता था, इसके बावजूद कि उसका सारा पैसा वहीं से आता था। वो इस दिन अपने स्केप से अमेरिका को एक इंसल्टिंग मैसेज भेजना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। फाइनली 11 जुलाई साल 2015 के दिन वो दिन आ जाता है जब वो 16 महीनों के बाद जेल से भागने के लिए पूरा तैयार था। ये वो एग्जैक्ट सीसीटीवी फुटेज है उसके जेल से भागते वक्त की। इस दिन उसने अपने टैबलेट के वॉल्यूम को फुल कर रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी सेल के शावर एरिया में बनाए जाने वाले होल की आवाज सुनाई दे। उस दिन वो हर कुछ टाइम के बाद शावर एरिया पर जाता और टीम के सिग्नल का वेट करता। फाइनली शाम 8:10 पर उसकी टीम उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है, जिसके बाद वो जूते पहनता है और शावर एरिया में बनाए गए उस होल की मदद से सुरंग में उतर जाता है, जहां एक शख्स उसे रेलवे ट्रैक पर खड़े मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुरंग के एग्जिट पॉइंट तक ले जाता है। पीछे से एक शख्स सुरंग में लगे सारे बल्बों को तोड़ने लगता है, जिससे पीछे अंधेरा होता जाता है और उसे और वक्त मिलता है एस्केप करने को। दूसरी तरफ अगले 30 मिनट तक उस शावर एरिया से न निकलने की वजह से एक गार्ड को उसके सेल में चेक करने को भेजा जाता है कि आखिर उसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है जब वो उस शावर एरिया में बनाए गए उस होल को देखता है। To El Chapo's tunnel, the tunnel he used in his brazen escape on Saturday night. This is a small little exit, just a couple feet wide and a couple feet long. ये देखते ही जब तक वो सुरंग के एग्जिट पॉइंट तक पहुंचते, एल चापो 180 किलोमीटर दूर सेंटियागो सिटी पहुंच चुका था, जहां पर 2 प्राइवेट जेट्स खड़े थे, जिनमें से एक में उसे बिठाया जाता है और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिकन गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने के लिए उड़ाया जाता है। जिसके बाद वो अपने सबसे सेफेस्ट जगह, जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था, पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिकन गवर्नमेंट को पूरी दुनिया से बदनामी का सामना करना पड़ा इस एस्केप की वजह से। वो इसलिए भी क्योंकि जब अमेरिका ने एल चापो की उनसे मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर के वो अपने कैदियों को खुद संभाल सकते हैं। लेकिन आज एल चापो के भागने के बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं था। इसीलिए इस प्रेशर से बचने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी एल चापो को ढूंढने के लिए।
दूसरी तरफ एल चापो अपने गैंग को वापस से ऑपरेट करने लगता है। वो जगह जगह अपने गैंग प्लेसेस विजिट करने लगता है, डिफरेंट मीटिंग करने लगता है और अपने गैंग को ऑर्डर देने लगता है, जिससे उसकी गैंग एक बार फिर से एक्टिव होने लगती है। बस साथ ही इतना ट्रैवल करने की वजह से उसके पकड़े जाने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन ये करना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। फाइनली मैक्सिकन और अमेरिकन इंटेलिजेंस एक बार फिर उसे ट्रेस कर लेती है। इस बार उसकी लोकेशन मैक्सिको के मैज़ाटलन शहर के घर से आ रही थी और कंफर्म करने के लिए उन्होंने उस घर में मौजूद तमाम फोन कॉल्स को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। इस ट्रेसिंग में उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। वो जब भी एल चापो की बात करते उसे ग्रैंडमा कहकर पुकारते। इस ट्रेसिंग के दौरान कुछ ही दिनों में उन्हें ये सुनने को मिलता है कि कल तैयार हो जाओ, ग्रैंडमा आ रही है, जिसके अगले दिन 3 गाड़ियां उस घर में एंटर हो जाती हैं। अथॉरिटीज अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं थी कि इन गाड़ियों में आने वाला शख्स एल चापो ही है, सो उन्होंने फोन टैपिंग स्टार्ट कर रखी थी। अगले ही दिन उन्हें एल चापो की आवाज फोन टैपिंग करते हुए सुनाई देती है, जिसके बाद एक बार फिर से 18 जनवरी साल 2016 को उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस घर के अंदर घुसती हैं, जहां पर उनका सामना एल चापो की गैंग से होता है। जब तक वो उसकी गैंग से लड़ रहे थे, एल चापो एक बार फिर से घर में बनाए गए एक टनल से एस्केप कर जाता है। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस को एक बार फिर से उसके सुरंग एस्केप का पता चलता है, वो उस पूरे एरिया में पुलिस की नाकाबंदी करवा लेते हैं। वहीं एल चापो दूसरी तरफ से सुरंग से निकलते ही एक गाड़ी चुराता है। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से जल्द इस शहर से निकल जाए, लेकिन 20 किलोमीटर जाते ही उसे एक मैक्सिकन चेक पॉइंट की नाकाबंदी पर 4 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। वो उन 4 पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देने की भी बहुत कोशिश करता है, बट वो रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद वो उन पर चिल्लाने लगता है, उन्हें डराने लगता है और उन्हें धमकियां देने लगता है। इन सब के बावजूद वो 4 ऑफिसर उसकी तस्वीर लेकर उसे मैक्सिको की अथॉरिटीज तक भेज देती है, ये कन्फर्म करने के लिए कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो वाकई एल चापो है। जैसे ही मैक्सिकन अथॉरिटीज को यह पता चलता है, वो जल्द से जल्द उन 4 ऑफिसर्स को एल चापो को लेकर एक सेफ जगह पर जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर किसी भी वक्त एल चापो की गैंग की तरफ से हमला हो सकता है। वो पास ही के एक होटल रूम में छुप जाते हैं और स्पेशल फोर्सेस का इंतजार करते हैं। कुछ ही वक्तों में बहुत सारी गाड़ियां होटल को आसपास घेरे में ले लेती हैं। एल चापो को ये लग रहा था कि ये मेरी गाड़ियां हैं और मेरे लोग आ चुके हैं। वो हंसते हुए चिल्लाकर कहता है कि अब तुम लोगों को मेरे दिए हुए ऑफर को ना लेने पर बहुत पछतावा होगा। लेकिन उसकी हंसी अचानक गम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि ये उनकी गैंग नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस हैं। स्पेशल फोर्सेस और मैक्सिको की आर्मी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुकी थी कि उसकी गैंग दूर से ही इस तादाद को देखकर वापस हो जाती है। एल चापो को वापस एल्टी प्लानो प्रेजेंट भेज दिया जाता है, वही जेल जहाँ से वो सुरंग खोद के बाहर निकल चुका था, बट इस बार उस पर बहुत खड़ी नजर रखी जाती है। दूसरी तरफ एल चापो बार बार अपने गैंग को ये मैसेज भेजता रहा कि उसे जल्द से जल्द इस जेल से निकाला जाए। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसकी गैंग फिर से उसे सुरंग के थ्रू निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी बार कामयाबी से जेल से भागने की वजह से मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसे जल्द से जल्द अमेरिका के हवाले करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग को बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया। इस ऑर्डर की वजह से उसे एल चापो की गैंग ने बाद में बेदर्दी से मार दिया। एक दिन अचानक जनवरी 2017 को कुछ लोग अचानक एल चापो के सेल में एंटर होते हैं। वो इसे पकड़ते हैं, उसका मुंह डांपते हैं और इसे बैकयार्ड में खड़े एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक स्पेशल जगह ले जाते हैं, जहां पर एक जेट में उसे बैठाया जाता है और उस जेट को डायरेक्ट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है। एल चापो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैंड होते ही उसने जब आसपास देखा तो उसने एजेंट से पूछा कि वो इस वक्त कहां पर है और उसके साथ क्या हो रहा है। तो एजेंट ने कहा, तुम इस वक्त न्यूयॉर्क में हो। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये उस वक्त की उसकी एक्चुअल फुटेज है। इसके बाद अमेरिकन कोर्ट उसे उम्र कैद सजा सुनाती है, जिसके बाद उसे अमेरिका के कोलोराडो में बनाए गए एक सबसे खतरनाक जेल ADX में भेजा जाता है, जहां पर वो आज तक रह रहा है। इस जेल में वो 23 घंटे अपने सेल में रहता है, जबकि सिर्फ 1 घंटा ही उसे बाहर जाने को दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें।